सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। तो अब भगवान आगे क्या कहते हैं। अभी तक पिछले 3 श्लोकों में भगवान ने सात्विक ज्ञान के बारे में बताया। अब भगवान सात्विक कर्म के बारे में बताते हैं। तो कर्म के बारे में क्या कहते हैं भगवान। नियतम संग रहितम अराग द्वेषतः कृतम अफल प्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकम उच्यते। तो भगवान क्या कहते हैं, जो कर्म शास्त्र विधि से नियत किया हुआ है और कर्तापन के अभिमान से रहित हो तथा फल न चाहने वाले पुरुष के द्वारा किया जाता है, बिना राग द्वेष के किया जाए, वह सात्विक कहा जाता है। तो इसमें राग द्वेष, देखिए अगर हम इस उदाहरण को लेने के लिए हम पुनः अपने जो आतंकवादियों से लड़ने वाले रक्षाकर्मी हैं उनके बारे में सोचते हैं, तो वो क्या करते हैं, शास्त्र विधि से नियत किया हुआ कोई वो ऐसा काम नहीं करते जिसमें कि वो व्यक्तिगत द्वेष भाव से जाके किसी आतंकवादी को मार रहे हो, ऐसा नहीं होता। और कोई विशेष परिस्थिति में किसी एक ने किया हो तो अलग बात है, जब कोई करता भी है, कोई ऐसा रक्षाकर्मी, तो उसके मन में अपराध बोध रहता है। नहीं, जब व्यक्ति ऐसा रक्षाकर्मी क्या करता है, वो उसके लिए सारे आतंकवादी उनको रोकना, उनको समझाना, उनको उन पर नियंत्रण करना उसके लिए आवश्यक होता है, क्योंकि वो चाहता है कि समाज सुरक्षित रहे। और इसमें कर्तापन का अभिमान से रहित होता है वो। क्यों? क्योंकि उससे ये काम क्यों करता है, सब हर कोई तो ये काम नहीं करता। जो लोग इस प्रकार के काम में सबसे अधिक सफल होते हैं उनके अंदर इस बात का भाव बहुत अधिक नहीं होता, बहुत अधिक नहीं होता। देखिए आज के समय में इन चीज़ों के बारे में लोग संभवतः विचार नहीं करते, इसलिए उनको मैं कह नहीं सकता कि वो क्या चीज़ था मन में उनके भाव चलता होगा, लेकिन ये बात कही जा सकती है कि वो सामान्य लोगों से उनके मन में कर्तापन का अभिमान कम होता है। क्योंकि अगर कर्तापन का अभिमान अधिक हो तो वो भी अपने आप को बचाएं। पहले वो सोचें क्यों हम ऐसी असुरक्षित स्थितियों में जाएंगे जिसमें जान और माल का खतरा हो, क्यों चाहेंगे कि ऐसी स्थिति हो जिसमें उनको शरीर को कष्ट हो। तो कर्तापन का अभिमान उतना नहीं होता और फल चाहने का भी नहीं होता। उनको ये सोच के नहीं काम करते कि हमें प्रमोशन मिल जाएगा, हमें और अधिक सैलरी मिल जाएगी। इस प्रकार के कार्य करने वाले और जो वास्तविक कार्य करते हैं, एक जैसे आज के समय में अगर आप देखें तो संभवतः मेरे मन में बार बार आतंकवादियों से लड़ने वाले सुरक्षा कर्मियों की बात आती है याद। क्यों आती है? उसका एक कारण है, सेना के पास युद्ध की स्थितियां हर समय नहीं रहती, कभी कभी होती हैं लेकिन कम होती हैं। और हमारे देश में जो पुलिस है वो, उसके बारे में हम सभी जानते हैं कि पुलिस में जो पुलिसकर्मी हैं उनकी मानसिक स्थिति कैसी है, किस मानसिक स्थिति से वो उस कार्य को पकड़ते हैं और किस मानसिक स्थिति से वो कार्य करते हैं। अधिकांश, सारे नहीं। किसी भी समाज में सारे लोग बुरे हों या अकर्तव्य वाले हों, ऐसा नहीं होता। लेकिन मैं ये समझता हूं कि आज के समय में जो व्यक्ति बहुत ही असुरक्षित परिस्थितियों में, विषम परिस्थितियों में, बहुत ही ज्यादा जहां पर खतरा हो, बहुत ही ज्यादा आशंका हो जान मृत्यु की या ना भी मृत्यु की हो, तो सीधे सीधे ऐसी स्थिति की तो है ही कि जिसमें कुछ भी हो सकता है। उस स्थिति में जो व्यक्ति जाकर काम करता है वो एक बात निश्चित कही जा सकती है, वो केवल पैसे के लिए ऐसा काम नहीं करता। कोई भी ऐसा काम पैसे के लिए नहीं कर सकता। और अगर वो काम बहुत अच्छा करता है तो आप ये भी जान सकते हैं कि वो बहुत अच्छा करता है तो उसके अंदर राग और द्वेष उतना नहीं हो सकता। अगर राग और द्वेष होगा तो क्या होगा कि वो अपने काम में उलझ जाएगा, मतलब बहुत आगे नहीं बढ़ पाएगा। वो कुछ ऐसे काम करेगा जिससे कि वो
सफलता की उस ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकता। तो ये जो काम करने वाला है व्यक्ति है, वो मुझे लगभग निष्काम भाव से कार्य करने वाला व्यक्ति लगता है, क्योंकि नहीं तो ऐसी असंभव परिस्थिति में व्यक्ति क्यों डालेगा। और भी बहुत सारी स्थितियां हैं, और मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो इस काम में स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से जगए हुए हैं। चलिए अब अगला श्लोक देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।